फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग है कंटिन्यूएशन, जो इससे पहले मैंने व्लॉग डाला था, जस्ट उसके ही कंटिन्यूएशन में ये व्लॉग डाला है मैंने। और हम जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं मंदिर दर्शन करने गए थे हम, तो दर्शन करके आ चुके हैं हम। और अब फटाफट हम डिनर बना रहे हैं कि बच्चों को भूख लगी है, तो डिनर फटाफट तैयार कर रहे हैं। तो किसी को पराठा खाना है, रोटी खानी है, सब्ज़ी खानी है, तो वही सब चीज़ें हम बना रहे हैं, मैं और मेरी नंद मिलकर। गरम सेक देती हूँ ना, इसको रहने देना है तो पूरी गरम सेक देती हूँ मैं। कितना टाइम हुआ है? 9:30 बजे। ठीक है, सही टाइम से आ गए हम लोग, है ना। निकले कितने बजे थे हम लोग? 7:30। 7:30 कैसे आ गए? तो देखिए डिनर सभी का हो चुका था, और अब रात को बैठ के दोनों भाई बहन मिलके तकिए पे, जो न्यू तकिया भी लिया है, उन पर खोलियाँ चढ़ा रहे हैं। तो दोनों में ये लगा था कि कौन पहले चढ़ाता है, तो चलिए बहन ने तो पहले चढ़ा लिया था। भाई की बारी है, तो भाई वो क्या है कि तकिया भी नया है ना, तो फूला हुआ है, तो वो खोली में जल्दी से चढ़ नहीं रहा है। तो बस वही हंस रही है बहन कि भाई मेरा तो चढ़ गया करके। और देखिए ये बच्चों को नींद तो आ नहीं रही है, तो बैठ के अपना इधर उधर थोड़ा सा कर रहे हैं कि भाई हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें, टीवी देख लें थोड़ा सा। तो वही देखिए सारे ही मिलके हम बातें कर रहे हैं, और काफ़ी देर रात तक हम बातें करते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे सोने जाते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए आई हैं, तो हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं, और इतनी सारी जो बातें रहती हैं वो है बात करने के लिए। तो बस अब देखिए रसोई वगैरह मैंने तब तक साफ़ कर लिया था। ये भाई बहन अपना खोली वोली चढ़ा रहे थे, बात कर रहे थे, तब तक मैंने अपनी रसोई पूरी अच्छे से निपटा ली थी। तो देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 9:45 बजे बज रहे हैं। और घर कौन छोड़ा होता ने मैं ना, हमारे पड़ोस में आंटी जी आई हैं, वो हमको इनवाइट करने आई हैं कि जैसे दोपहर में जो फंक्शन है उसके लिए, कि खाना वाना सबका वहीं पे है, यहाँ हमें नहीं बनाना है, तो उसी के लिए कहने आई हैं कि आप सबको वहीं आना पड़े। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और आपका स्वागत करती हूँ और एक नए ब्लॉग में। तो आज है गणगौर और ईद भी है, और आज हमारे पड़ोस में फंक्शन संगीत का आज भी है, और भी फंक्शंस है। वैसे ही मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी मॉर्निंग का वक्त है, सब सो के उठे हैं, और नाश्ते की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। और देखिए हमारे पड़ोस में आंटी जी आई हैं हमको बुलाने के लिए कि दोपहर का खाना है आप लोग का वहाँ पे। तो बस वही बातचीत हम कर रहे हैं, और मैं तो नहा धो चुकी हूँ अपना, लेकिन बाकी अभी कोई भी नहाया नहीं है। हाँ, सारे भगवान की आरती एक साथ कर देते हैं भगवान। गुरु जी कह तो रही हूँ, पनीर मंगवाया मैंने, पनीर की सब्जी तो यहाँ बना दूंगी, बाकी सारे वो सब्जी कहाँ बने हैं देख लेना, है ना। हाँ वो अपना लड्डू खा रहा था अंदर कोने में, उसको जो पसंद है वो अच्छे से खाता है। ठीक है ना, बढ़िया, उसको संकोच नहीं है, मस्त। सुबह का ब्रेकफास्ट आज मैंने मंगवाया है गरम गरम खमन मंगवाया है, और ये मंगवाई हैं कचौरियाँ, मूंग दाल की कचौरियाँ मंगाई हैं गरम गरम, और इसके साथ है चटनी।
और यहाँ पे है गरम जलेबियाँ, गरम गरम निकल रही थी। मिर्ची बड़ा नहीं है। ये एक है, चीज बोला तो मर गया। ये है जलेबियाँ गरम। तो सर्व करते हैं। ये वाला बाद में दे देती हूँ। वो मैं ही निकाल देती हूँ। चलो प्रसाद में चढ़ा दो। रिया बेटा मुंह धो लिया? रिया ब्रश कर लो। कर ली? आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। ये चादर बाद में समेट देंगे। आ जाओ। बच्ची अपना मुंह धो रही हैं। तो देखिए सबका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चल रहा है। और आज ब्रेकफास्ट मैंने बाहर से मंगवाया था क्योंकि सबका मन था खमन वगैरह ऐसा कुछ खाने का, कचौरियाँ वगैरह। तो बस मंगवा लिया था। खमन मंगवाया था, मूंग दाल की कचौरियाँ मंगवाई थी, जलेबी मंगवाई थी और चटनी थी इसके साथ। तो सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट को, क्योंकि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो सभी के आ रही हैं, मतलब सभी का मन पसंदीदा ब्रेकफास्ट था। और उसके बाद फिर शुरू हुआ 1 घंटे के बाद फिर जूस। तो अनार का जूस देखिए निकाला जा रहा है। और अनार का जूस भाई जैसे बच्चों को, और मैंने जैसे मेरी जो तबीयत है ना ख़राब है, तो मुझे अनार का और मौसमी का जैसे जूस निकाल के देते हैं। तो बस मैं अपने जूस पे हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें जो चटपटी चीज़ें हैं ये अभी बंद कर रखा है खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है बिल्कुल ही। अभी मैं बहुत ही हल्के डाइट पे हूँ और उसमें ये डाइट में मेरे जूस भी शामिल है। तो बस ये अनार का जूस निकल रहा है, तो मुझे तो यही लेना है मॉर्निंग में। तो मैंने तो मॉर्निंग में यही लिया था। आगे नया निकलेगा माल। पीछे वाले क्या खरीदी वो लोग, क्या सबके पीछे वाले, बाकी को हम खुद ही बताते हैं क्योंकि वो बस। लगते हैं। बाकी को हम खुद बता देते अरे तो खुद जिससे वो मैं लगा उसको मैं हैं। 2 तारीख को है, 3 को एग्ज़ाम है 3 तारीख को, उसी दिन 2 को पेपर है, 3 को। छोड़ो, पेपर देने की जरूरत नहीं, पास कर देंगे। है ना। एग्ज़ाम दोगे? बोल दो नहीं दोगे? मामा की शादी है, एग्ज़ाम नहीं दूंगा। बुआ के रहने दो, क्या करोगे पेपर देके? मामा की शादी। चाचा की शादी है, चाचा की शादी है। अगले साल वो क्लास में पढ़ लेना। प्रीत के मामा की शादी दोबारा बोलना। और वीर के चाचा की शादी। जाओगे क्या? वीर का तो इसका तो बढ़िया। रिजल्ट निकल गया ना। और कुछ खाया कि नहीं घर पे? सब चाल दिया है व्यवस्था। नहीं, चेहरे से लग रहा अभी सो के उठे हैं, है ना। कुछ खाया नहीं। रात को खूब डांस वांस किया है वो भाई। रोल्स रॉयल्स हाँ, हमके डन कैले वो कि तो बड़ा ताऊ जी को होके देगा। वो- हाँ, रोल्स रॉयस एक है ना, वो कौन सा? खरीद के दूंगा आपको। दूंगा कि दूंगा? अभी तो आप अभी तो देखो बोलोगे, दूंगा बोला है। अरे कोई चीज लाओ रे, नदिया बहुत उछल कूद मचौलस तो कहे ठीक है। अब मैं ना कहीं कौन है? नहीं, ताऊ जी के अपने बहुत प्यार करता है। ताऊ जी ताई जी से बहुत प्यार करता है। ताऊ जी सबसे गंदे हैं। अल्ले कभी इसको कुछ खिलाते हैं, इसको आइसक्रीम खिलाए, कभी चॉकलेट दिलाए? नहीं ना, ताऊ जी कभी नहीं दिलाते है ना। बता दे, जवाब तो दे दे। जवाब दो भाई, नहीं ताऊ जी ताई करते हैं क्या? दिलाते हैं कभी? दिलाते हैं? हाँ देखो, हाँ याद है। अब दादाजी को कह रहा है कि हाँ, लड़की बेटा कौन से क्लास में पढ़ रही है? वो कहीं पढ़ रही होगी। हाँ, उस दिन कह रहा था एक दिन कह रहा, अरे बाप रे। बचपन में, अब बचपन में तो करूंगा, सुन ले। नहीं शायद मैं शादी करूंगा नहीं। हाँ कहे कि घर सामने ही का है, तो वो भी बोलने कि सामने ही चली जाएगी, तो हम क्या बोले। आता समझ में आता था, हम बोले नहीं आता है। देखो बोले कि मम्मी को तुझे आता है ये वो, तो सारे भाई पड़ोसी जानना चाहते हैं हमारी बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है ना। तो कह रहे कि वहाँ जरूरत तो पड़ती नहीं होगी, ठीक है। लो अच्छा, दादी की भाषा नहीं समझ में आई है ना, मारवाड़ी में। एक्सप्लेन कर रही थी, पता नहीं क्या वो धीरे बोल रही थी। धीरे धीरे बोल रही थी, नहीं समझ में आया। गेट खोल देना, गाय को इन लोग को बंद करे के बाद में इधर सब बनावे कि उसे गाड़ी मिला के उधर ना बैठ जा, हम बोले नहीं तो हम बोले आप ही चलिए, तो कह रहे नहीं हम नहीं बैठेंगे, तो उनके घर नहीं बैठे, उनके घर ये भी रोक ली तो फिर बैठे।
वो तो बोलने लगी कोई बात नहीं, तो हम आ गए, ये रोगी तो नहीं गए। बस यही सब बातें करते हुए लंच की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। और लंच में आज मुझे बनाना है जैसे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि बच्चों को आपको पता ही है पनीर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अब वैसे तो पड़ोस में आंटी बोल के गई हैं कि खाना खाना है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो हमारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो उन बच्चों के लिए चलो पनीर का सब्ज़ी जो है वो बना देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जो उनकी सब्ज़ियाँ होती हैं शादी ब्याह में बनती हैं वो अच्छी लगती है, तो हम तो वो खा लेंगे। और बच्चे अपना जो पसंद होगा, अगर वो पसंद होगा तो वो भी ले लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद में पनीर तो खाते ही हैं बच्चे, तो बस उनके लिए पनीर वाला प्रिपेयर कर देती हूँ मैं। तो देखिए लंच वगैरह हो गया था और 4 बजे से वापस लेडीज़ प्रोग्राम था, तो बस वहीं आके हम धूम मचा रहे थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे और बहुत मस्ती की हमने, बहुत ही नाचा गाया। और देखिए हमारी ननद रानी भी देखिए कितना अच्छा डांस कर रही हैं। और ये जितनी बहुएं हैं हमारे आस पड़ोस की वो भी सब नाच रही हैं, काफ़ी अच्छा नाचती हैं। राजस्थानी जो डांस है उनका कुछ ग्रेस अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगता है और करने में भी आता तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर बहुत डांस किया। होप आप लोग को भी ये डांस बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी वैसे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नाची, क्योंकि सभी इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई शादी है गोलू की तो थोड़ा तो नाचना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाच लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं ही नाची थी, क्योंकि फिर वो क्या ना कि पेन जैसे लगातार अभी बना हुआ है मेरे पेट में, तो इतना ज़्यादा मुझसे नहीं होता है ज़्यादा। अगर मैंने धूम मचाया तो फिर वो धूम मेरे पेट में मच जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैंने भी ठुमके लगा ही लिए। और देखिए हमारी जी भी नाच रही हैं और उनकी बहू नाच रही है, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो। और ये सारे ही हमारे पड़ोसी लोग हैं जो कि सारे मिलके हम डांस कर रहे हैं। और आपको अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता। और प्लीज़ अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद में ब्लॉग को शेयर भी करिएगा। अगर आपको पसंद है, किसी को भेजना है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।